गांधीनगर लोकसभा सीट गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआईपी सीटों में से एक सीट है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद इस सीट से चुनावी मैदान में, लिहाजा पूरे देश की निगाह इस सीट पर बनी हुई है। तो चलिए इस सीट से जुड़ी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हाँ। 2024 की लड़ाई गांधीनगर में माहौल भगवामयी। शाह की दावेदारी कांग्रेस पर पड़ेगी भारी। बीजेपी का मजबूत गढ़ कांग्रेस लगा पाएगी सेंध। गांधीनगर का रण अमित शाह वर्सेस सोनल पटेल। गांधीनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां 3 दशकों से बीजेपी की जीत हो रही है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह फिर से चुनावी रण में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से सोनल पटेल मैदान में हैं। हालांकि सीट पर लड़ाई एक तरफा मानी जा रही है। राजनीति की समझ रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि गांधीनगर लोकसभा सीट भगवामयी हो चुकी है। अतीत के पन्नों को अगर पलटें तो टी.एन. शेषन से लेकर राजेश खन्ना तक कई दिग्गजों को यहां से मैदान में उतारा गया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के सामने वो सब चारों खाने चित हुए। मतदाताओं की बात करें तो कुल मतदाता 18,74,564, जिनमें महिलाओं की तादाद है 9,06,418। वहीं पुरुषों की बात करें तो 9,68,103। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें गांधीनगर उत्तर, घाटलोडिया, साबरमती, कलोल, वेजलपुर, साणंद, नारायणपुरा। इस संसदीय क्षेत्र की विशेषता क्या है, आइए वो भी आपको समझा देते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है गांधीनगर। शहर को ट्री कैपिटल भी कहते हैं। क्षेत्र के 54% हिस्से में पेड़ पौधे हैं। 1970 में गुजरात की राजधानी बनी। गांधीनगर की साक्षरता दर 84% से भी ज्यादा है। गांधीनगर के तहत आने वाली 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर पहला आम चुनाव 1967 में हुआ और उस वक्त यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर हुआ करता था, लेकिन 1989 से इस पर बीजेपी की पारी शुरू हुई और अब तक ये पारी नॉट आउट चल रही है। पहले एल.के. आडवाणी और अब अमित शाह ने जनता के साथ भरोसे को मजबूत बनाया। पॉलिटिकल विश्लेषकों का मानना है कि सीट पर जातीय समीकरण भगवा लहर के आगे बेईमानी साबित होती है। लिहाजा इस बार भी जीत हार का अंतर कितना रहता है, ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।